हम उत्तल दर्पण में बोले थे, जब उत्तल दर्पण पढ़ा रहे हों, तो उत्तल दर्पण को हम पीछे से ही क्यों लेते हैं? क्योंकि अगर आगे देखिए पेंट क्या हुआ, अगर हम इधर से लेंगे प्रकाश का किरण, तो यहाँ पर पेंट क्या हुआ, अब पेंट जो किया हुआ है इसके चलते यह परावर्तित नहीं हो पाएगा, परावर्तन नहीं कर पाएगा, यह अपना दिशा निर्देश नहीं बदल पाएगा, इसलिए हम इधर से लेते हैं, इसलिए हम दाएं साइड से लेते हैं। और दाएं साइड से जो लेंगे, यह तो उत्तल दर्पण है ना, तो बाहर तो नहीं जाएगा ना, सिर्फ अब ये जो कोई भी सूर्य का रोशनी आएगा, डायरेक्ट जो आएगा तो डायरेक्ट तो पार नहीं कर, जैसे आप लोग को वहाँ पे धूप लगेगा और उसी तरह यहाँ पे उस तरह का धूप लगेगा, क्यों नहीं लगेगा? यहाँ पर पर्दा है, पर्दा है मतलब समझ लीजिए यह पेंट किया हुआ है, पेंट किया हुआ है, सिर्फ महसूस होगा, उसका कुछ ही अंश बाहर आएगा, तो बाहर आएगा तो इसका भी सिर्फ महसूस होगा, महसूस होगा। ऐप पर ही क्यों कटेगा? अब तो आपका यह भी मानना होगा कि ऐप पर ही क्यों कटेगा, महसूस होगा तो उधर क्यों नहीं गया, या फिर पीछे क्यों नहीं रहा? हम पढ़ाए थे कि कोई भी समांतर, प्रधान अक्ष के समांतर कोई भी किरण जब आएगी तो वह हमेशा फोकस से ही गुजरेगी या फिर गुजरती हुई प्रतीत होगी। उत्तल दर्पण होने के कारण यह सिर्फ हमें प्रतीत हो रहा है, महसूस हो रहा है कि ऐप पर जाकर कट रही है, ऐप से होकर गुजर रही है, तो यह तो हो गया ऐप वाला। अवतल दर्पण में क्या कहते, एक सी पर भी लाए थे, लेकिन यह जो यहाँ पे देखिए, यह जो यहाँ पे प्रतीत हो रहा है ये परावर्तित भी तो होगा ना, तो परावर्तित होगा, चलिए परावर्तित कर दीजिए इसको, टकराने के बाद तो परावर्तित भी होगा ना, तो इधर हो गया परावर्तित, यह इधर यह टकरा के वापस चला गया, इसका सिर्फ कुछ अंश प्रतीत हो रहा है कि फोकस पे जाकर गुजर रही है, फोकस होकर गुजर रही है। तो अब एक तो अभिलंब ले लेते हैं, अभिलंब लिए, अभिलंब लेंगे तो उत्तल दर्पण में डॉट डॉट में दर्शाना पड़ेगा, डॉट डॉट में दर्शा दिए, सी से जब बिंदु कोई भी आए चाहे जाए तो वह कहाँ होगा, सी पर जो कोई आएगा बिंदु तो वह कहाँ जाएगा, वापस लौट जाएगा। इधर से बेचारा आया और इधर से लौट गया, इधर से आया और इधर से लौट गया। अब जब लौट गया तो कौन सा किरण हो गया, आपतित किरण। यह कौन सा हो गया, कौन, प्रधान अक्ष, परावर्तन नहीं, प्रधान अक्ष या फिर मुख्य अक्ष। यह अपना कौन हो गया, फोकस। यह कौन हो गया, ध्रुव। यह कौन हो गया, वक्रता केंद्र। यह कौन सा कोण हो गया, एंगल आर, एंगल आर नहीं, एंगल आर नहीं, हाँ एंगल आर, आपतित किरण, हाँ यहाँ से टकरा गया ना, तो एंगल आई। यह कौन सा हो गया, परावर्तित, यह आया और यह परावर्तित हुआ, तो परावर्तित हुआ तो इधर ना, यह कौन सा कोण हो गया, एंगल आर, यह एंगल आई। अब एंगल आई एंगल आर, जहाँ तक इतना को अब सिर्फ लिखना है, अब इतना को हमें लिखना है, तो लिखेंगे क्या, हल लिखेंगे पहले, हाँ हाँ, ए लिख दीजिए, यहाँ पे बी लिख दीजिए, यहाँ पे बी लिख दीजिए, बी हो गया, इधर एम ले लीजिए, इधर एन ले लीजिए, आगे बताते हैं, फिर आगे समझाएंगे। हल कर लिए, हल हो गया। अब मानना है,
मानेंगे तभी ना हम प्रूफ कर पाएंगे। मैथ में भी मानते हैं ना, माना कि एक्स हुआ है, जेड हुआ है, एक्स ABC त्रिभुज है, जो भी है मानते हैं ना। माना कि रूट 3 क्या परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या न मानते हैं। जब परिमेय संख्या नहीं निकलता है तो हम बोल देते हैं यह मेरा मानना गलत था, √3 एक अपरिमेय संख्या ही है। तो उसी तरह मानेंगे। मानेंगे क्या? माना कि Mn एक उत्तल दर्पण है। माना कि Mn एक उत्तल दर्पण है। Mn एक उत्तल दर्पण है। अब इसका तो कंप्लीट हो गया। अब बचा ई भाई साहब का। अब यही भाई साहब का ना बचा। अब इसमें लिखेंगे AB कौन सा किरण है? आपतित किरण, जिसमें AB एक आपतित किरण है। आपतित किरण है जो आपतित किरण है जो प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, प्रधान अक्ष या प्रधान अक्ष के समांतर किरणें, किरण है ना हो, यह अपना प्रधान अक्ष है ना, प्रधान अक्ष के समांतर आ रहा है ना। जो प्रधान अक्ष के समांतर किरणें दर्पण से टकराकर, दर्पण से टकराकर कहाँ गया? टकराकर फोकस, फोकस से होकर गुजर रही है कि गुजरती हुई प्रतीत हो रही है? होकर गुजरती हुई प्रतीत हो रही है, प्रतीत हो रही है। BC क्या है? तथा BC एक अभिलंब है। अभिलंब है ना वो, अभिलंब है, आया गया 90 डिग्री कोण बना करके चला गया। तो 90 डिग्री का कोण वही ना बनेगा जहाँ अभिलंब होगा, तिरछा तिरछी में बनेगा। मैथ का रूल क्या है कि अगर केंद्र पर कोई भी बिंदु पड़े, कोई भी प्रकाश पड़े, या फिर आप केंद्र से कुछ भी नापिए, वो सीधी रेखा में जाएगी। आपको सिर्फ दिखाई देगा कि तिरछी रेखा में है, लेकिन यह सीधी रेखा में है, यह सीधी रेखा में है। यहाँ तक कौन दिक्कत? माना कि Mn एक उत्तल दर्पण है, AB एक आपतित किरण है। आपतित किरण है, प्रधान अक्ष के समांतर आ रहा है ना, आया, लेकिन दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर गुजरती हुई महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि फोकस से ही होकर गुजर रहा है। अपना अवतल दर्पण भी यही कहा था ना, अवतल दर्पण का प्रतिबिंब के नियम में ही हम बताए थे ना। अगर कोई भी किरण, समांतर किरण, प्रधान अक्ष के समांतर अगर कोई भी किरण आएगी वो फोकस से होकर गुजरेगी। बोले ही थे, यह बेचारा प्रधान अक्ष के समांतर ही गया, ऊपर से अनंत से आ रहा है कोई भी किरण, अब पढ़ने के बाद फोकस से होकर, उत्तल दर्पण होने के कारण फोकस से होकर गुजरती हुई महसूस हो रही है। ऐसा लग रहा है कि यह जो किरण है यह सिर्फ फोकस से होकर गुजर रहा है, लेकिन दर्पण से टकराने के बाद यह वापस मुड़ जा रहा है ना, तो वापस मुड़ा दिए। वक्रता केंद्र से एक अभिलंब खींच दिए। अभिलंब जो खींचे यहाँ पे कोण बन गया। यह कौन सा कोण हो गया? परावर्तन के नियम से एंगल I बराबर एंगल R। आगे चर्चा करेंगे। लिखने में कोई दिक्कत? सिर्फ इतना का लिखे हैं, कोई दिक्कत नहीं ना है।
चलिए ठीक। अब हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है विकास? हमें सिद्ध करना है F बराबर R/2। हाँ, उत्तल दर्पण है ना रे, अभी उत्तल दर्पण अपना सब पढ़ रहे हैं ना, F बराबर R/2 के ही बारे में पढ़ रहे हैं। दर्पण सूत्र पढ़ेंगे ना, अभी तो अपना लोग इसी में है ना। हाँ वही तो, हमें क्या सिद्ध करना है? F बराबर R/2। अब सिद्ध करना है। अब तो अपना सब ये सब का खेल खत्म कर लिए हैं। आपतित किरण, प्रधान अक्ष, MN, वक्रता केंद्र, फोकस, यह सब तो खत्म कर लिए ना। 2 मार्क, 2 मार्क। हाँ 2 मार्क। नहीं 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 नहीं, जे पूछे छी वह बतबै छै, नहीं कॉपी बढ़िया से बैठने। हमें सिद्ध करना है बराबर R/2। तो एंगल I बराबर एंगल R, क्या हम लिख सकते हैं? एंगल I बराबर एंगल R, क्या हम इसको लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं भाई? एकांतर कोण कैसे हो गया? कोण एंगल I बराबर एंगल R, यह क्या है? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन में था ना जी, ऐसे करके हम ऐसे करके बताए थे ना, ऐसे करके देख लीजिए, यह अभिलंब हो गया। हाँ डॉटे डॉट से अभिलंब अदृश्य रूप में रहता है, यह भी बताए थे ना। हाँ अभिलंब को हमेशा डॉट डॉट से दर्शाया जाता है। कौन? ध्यान नहीं रहते, अभिलंब को हमेशा डॉट डॉट में ध्यान नहीं रहते। यह मान लीजिए उत्तल दर्पण को आप छोड़ दीजिए, यह अपना परावर्तक सतह एक तरह से है ना, तो परावर्तक सतह जब है, यह आपतित किरण है, यह आपतित किरण है ना, हो तब ना एंगल I रखे। यह आपतित किरण आया, टकराने के बाद हुआ ना आपतित किरण। आपतित किरण दाएं से बाएं से दाएं जाएगा। मान लीजिए ऊपर से आपतित किरण आया, या आने वाला किरण आया, जाने वाला किरण इसी साइड से तो नहीं ना चला जाएगा, जाने वाला किरण तो साइड से न जाएगा, बीच में अभिलंब खिंचाया ना, या आपतित किरण आया, टकराने के बाद परावर्तक सतह से टकराने के बाद वापस चला गया, तो वापस चला गया तो यह कौन सा हो गया? यह कौन सा कौन हो गया? किरण हो गया परावर्तित किरण। अब परावर्तित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में कौन सा रहता है? अभिलंब रहता है। तो अभिलंब जो रहेगा तो एंगल I हो गया इधर एंगल R। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम में बताए थे हम आपको कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण हमेशा रहता है। यहाँ कौन सा कोण है? आपतन कोण। यह कौन सा कोण है? परावर्तन कोण। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण हम लिख सकते हैं किस नियम से? प्रकाश के परावर्तन के नियम से। तो आप एकांतर कोण काहे बोल रहे हैं? आप कंफ्यूज काहे हो रहे हैं? एंगल I बराबर एंगल R, वही लिख दीजिए, प्रकाश मत लिखिए। परावर्तन चैप्टर में है प्रकाश का, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से। अब एंगल I बराबर एंगल R निकल गया। अब ऊपर का हो गया खेल खत्म। अब बचा नीचे का ड्रामा शुरू। अब नीचे वाला होगा। अब नीचे वाला का ही तो छोटका छोटका है ही है, उसमें तो और कन्फ्यूज आ जाइएगा। यहाँ पर चित्र बनाने के लिए है थोड़ा सा। ऊपर का हो गया खेल खत्म। यह एक समंदर किरण है ना, सीधी रेखा में जा रहे हैं समंदर किरण। एक समंदर किरण इधर ले लिए, एक नीचे में ले लिए, एक ऊपर एक नीचे है ना हो। इसको मान लीजिए एक ऊपर वाला, इसको एक नीचे वाला। हाई कोण को देखिए, हाई कोण को देखिए,
यह वाला देखिए, यह वाला बीच वाला अभिलंब वाला देखिए, अभिलंब वाला भी देखिए। अभी जो अभिलंब वाला देखेंगे, अभिलंब, क्या हम मैथ में नहीं पढ़े थे 9th में, या फिर ज्योमेट्री चालू नहीं हुआ है अभी? ज्योमेट्री ज्योमेट्री खत्म नहीं चालू हुआ, तो चलिए कोई बात नहीं, चालू कर देंगे, कोई बात नहीं। 9th में पढ़े होंगे या फिर देखे होंगे, पढ़े नहीं होंगे तो देखे जरूर होंगे। कहा से कि पढ़ने और देखने में अंतर यही होता है कि पढ़ने में क्या होता है कि आप पढ़े हैं उसको, और देखने में क्या होता है आप सिर्फ क्वेश्चन का आंसर पढ़ कर निकले हैं, आप कोचिंग में नहीं समझे हैं, कोचिंग नहीं गए हैं उस क्लास का कोचिंग आप नहीं किए हैं। इसको बोलते हैं देखना। टुकुर टुकुर देखिए, रट्टा मारिए, याद हो गया तो तुमसे भी बेस्ट हैं, नहीं याद हुआ तो हम तो क्लास ही नहीं जब गए थे तो हमको याद कैसे होगा, है हम क्लास ही नहीं गए थे, सीधा बात। तो यह एक समांतर किरण है, यह एक समांतर किरण है। कल क्या बताए थे, अगर दो समांतर किरणों के, दो समांतर लाइन को, किरण को, अपना लोग किरण है ना वो, तो किरण को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर दे, कोई तिर्यक के किरण प्रतिच्छेद, कोई तिरछी किरण प्रतिच्छेद कर दे, तो तिरछा तिरछी कौन कौन सा बनेगा? यह हो गया एक, यह हो गया दो, तो यह हो गया एक, यह हो गया दो, नहीं इसको 3 ले लीजिए, इसको 4 ले लीजिए। तिरछी तिरछी काटेगा, तिरछी तिरछी काटेगा तो कौन सा कौन होगा? आई बराबर आर काहे करें, तो रट्टा वाला हो गया। यहाँ पर देखिए ना, एंगल 1 2 3 4, तिरछा तिरछी काटेगा तो कौन सा कौन होगा? तो 1 बराबर 4 तो होगा, लेकिन कौन सा कौन होगा? एकांतर कोण। क्या हमें 1 बराबर आई बराबर यहाँ लिख पाएंगे? 1 बराबर 4, बिल्कुल सही जवाब। काहे से कि तिरछा तिरछी तो है ही ना है, यहाँ पर तो एक ही लाइन में है, यहाँ पर हमें एक ही लाइन में है, तो एक ही लाइन में है बबुआ, तो आप पढ़े होंगे अगर दो समांतर लाइनों को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे, ऊपर का ऊपर से बराबर, नीचे का नीचे से जब बराबर होगा तो यह कौन सा कोण होगा? सम्मुख कोण। सम्मुख कोण या तिरछा विमुख कोण। तो क्या एंगल आई बराबर एंगल आई लिख सकते हैं? यहाँ पर एंगल आई बराबर एंगल आई लिख सकते हैं, किससे? सम्मुख कोण से, सम्मुख कोण से। तो यहाँ पर लिख देंगे एंगल आई। अब यहाँ देखिए एंगल आर का लफड़ा, अपना लोग दो ठो कोण बराबर करेंगे तभी ना इसका हल निकाल पाएंगे। कल क्या कहते हैं अवतल दर्पण में 2 ठो कोण का निकाले थे, तब तीसरा अपने आप छोट करके नहीं निकलेगा, कैसे हम तुमको छोटे कर देंगे। हम दो, मान लीजिए कोई 3 भैयारी है, अब किसी को बाहर करना है, किसी को अपने अंदर करना है, तो 2 मिलेंगे तभी ना एक को दबा पाएंगे। तो 2 ठो कोण निकाल लेंगे तो एक ठो नहीं होगा तो उसको जबरदस्ती चिपका के बराबर कर देंगे, ठोक ठाक के मार पीट के बराबर कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए एंगल आई तो निकल गया, एंगल आर का देखिए, एंगल आर क्या कर रहा है? हे इन्ने तोहर कौन चल जेतो, हे ने हमर कौन चल जेतो। देखिए एंगल आई देखिए इधर गया, एंगल आर देखिए इधर आया। इसको आप छोड़ दीजिए, इसको आप छोड़ दीजिए, इसको आप छोड़िएगा तो इसको देखिए इधर गया, इसको देखिए इधर गया, तो कट्टी का बन रहा है। तो कट्टिए जो बनेगा तो आप पढ़े होंगे, अगर कोई भी किरण आपस में प्रतिच्छेद करे तो आमने सामने की भुजा हमेशा बराबर होते, किस कोण से? संगत कोण से। की बोलो कथे 2 ठो कोण बराबर करेंगे तभी ना एक ठो को मार मार के बराबर कर देंगे। यहाँ पे कौन सा कोण बराबर हुआ? एंगल आई बराबर एंगल आई, तो एक ठो और को बराबर करेंगे ना हो, तो यह कौन सा एंगल आर यहाँ पे है, एंगल आर यहाँ पे है,
नहीं, समान भुजा के सम्मुख कौन ने? बाबू देखो क्या है कि समान भुजा मान लीजिए, समान भुजा नहीं, समान भुजा जो मानिएगा, मान लीजिए किसी नहीं, समान भुजा जो मानिएगा, मान लीजिए कभी कल 1 2 3 4 यहीं से कर देता है, कभी कल 1 2 यहाँ रख देगा और 1 2 यहाँ रख देगा, तो इस जगह तो कर सकते हैं। मान लीजिए यहीं पर 3 4 कर दिया, इसको 5 6 बढ़ा दिया, तो वहाँ पर दिक्कत हो जाएगा ना। तो इसको नहीं नहीं, ये भी बोल सकते हैं, लेकिन ये बोलिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे। इसमें इसमें आप भी समझ जाइएगा और सामने वाले को भी आप समझा दीजिएगा कि ऊपर का वाला भैया बराबर ऊपर केस है तो निचुल्क वाला बराबर निचुल्क बेस है। तो यहाँ पे देखिए, अगर दो लाइनें आपस में प्रतिच्छेद कर रही है, आपस में क्या होगा, ये लोग बराबर होगा। ये लोग बराबर कौन? एंगल आर बराबर एंगल आई नहीं हो, एंगल आई बराबर एंगल आई हुआ है, एंगल आर बराबर एंगल आर। तो एंगल आर बराबर जब एंगल आर लेंगे, पहले इसको ले लेते हैं, इसको लीजिए चाहे इसको लीजिए, चाहे आप आर बराबर आर को लीजिए, चाहे आई बराबर आई को लीजिए, इसको ऊपर ले चाहे उसको ऊपर ले, है तो भैया तो दोनों एक ही में ना। पहले आर बराबर आर ले लेते हैं, आर बराबर आर, कहाँ से? अबे गधा तेने संगत, संगत हुआ था ना हो, यह तिर्यक रेखा है ना, आपस में दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करके काट खोट कर दोनों बराबर हुआ था ना, दोनों बराबर हुआ था ना। किस कोण के माध्यम से? संगत कोण के माध्यम से। अपना समांतर वाला जो भाई था, इस समांतर वाला भाई ऊपर के ऊपर और नीचे के नीचे के नीचे, नीचे के नीचे लाया था ना। इसको 2 ही लीजिएगा, 3 मत ले लीजिएगा। ऊपर के ऊपर से बराबर, नीचे के नीचे के बराबर से, तो एंगल आई बराबर एंगल आर। क्यों? क्योंकि दोनों भाई साहब एक ही साइड के थे, चट्टे बट्टे। हाँ वही, हम मूवी में देखे थे इसको, एक ही थाली के चट्टे बट्टे। टन ध्यान नहीं। हाँ हाँ, इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 से क्या हम एंगल आई बराबर आर, एंगल आर बराबर आर, तो क्या एंगल आर बराबर आई, इसको चाहे इधर से लिखिए चाहे इसको इधर से लिखिए, तो क्या हम लिख नहीं सकते हैं समीकरण 1 और 2 से? अब बच कौन गया? अब बच गया अपना है छोटकिनमा। अब ये छोटकिनमा जो हम लिख देंगे, एंगल आई बराबर एंगल आई, हो जाएगा काम सम्मुख कोण। एकांतर कोण कब होगा? जब समांतर किरणें प्रतिच्छेद कोई तिर्यक रेखा करेगी, तो तिरछी तिरछी जो कोण बनेगी, तिरछा तिरछी, तब होगा। इसी में देखिए क्या होगा, इसी में देखिए क्या हो गया। ये कौन सा कोण था? संगत कोण में। संगत कोण में क्या था? 2 लाइनें तिरछा तिरछी प्रतिच्छेद किया था। एकांतर कोण में क्या होता है? कोई समांतर रेखा को कोई एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, कोई एक लाइन काटती है, तो यह तिरछा तिरछी कोण बनाती है। इसमें क्या है? 2 लाइनें आपस में एक दूसरे को कटाकुटी किया और आपस में सामने सामने वाली भुजा से बराबर हो गया। इसमें क्या होगा? समांतर किरण था बेचारा, समांतर किरण के ऊपर कोई आकर बीच से बलजबरी काट खूट दिया, तो तिरछा तिरछी अपना बना लिया। यह क्या था? दोनों आपस में, दोनों लल्हा था, दोनों लल्हा आकर आपस में ही लड़ गया, आपस में ही कटम कोटी कर लिया, सामने सामने ही कटम कोटी कर लिया। एकांतर में क्या था? 2 ठो सीधा साधा आदमी था, उसमें बीच में एक ठो आदमी आ गया,
अब एक तो आदमी है तो बेचारा अपना तिरछा तिरछी घर बना लिया। लो भाई, हम दोनों के बीच दरार पैदा करता है, आ ई बेचारा दोनों ललेल बोकलेल छा। एंगल आई बराबर एंगल आई किस कोण से, किस कोण से? सम्मुख कोण। देखिए अगर एक दो हो गया हो, अगर आप यह नहीं लिखना चाहते हैं तो भी आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, लेकिन आप एक दो लिख दीजिएगा ना तो हम बोल दीजिएगा कि हम उसको चाहे इधर से लिखे चाहे उधर से लिखे, तुमसे क्या मतलब है भाई। यह जब समीकरण क्या हो गया, समीकरण समीकरण 3, समीकरण 3 हो गया ना। एंगल आर बराबर आई हो गया, एंगल आई बराबर आर हो गया, एंगल आर बराबर आर हो गया। अब एंगल आई बराबर एंगल आई हो गया, 3 को तो अपना निकल गया। हाँ, सम्मुख कोण जो है सामने की भुजा में, उसका जो सामने वाला भुजा होगा, ऊपर के ऊपरी हिस्सा के ऊपरी हिस्सा, निचले हिस्सा के निचले हिस्सा, सामने वाला देखिए मान लीजिए यही सम्मुख कोण है, यह 1 हो गया, यह 2 हो गया, यह 1 3 हो गया, यह 1 2 3 4। सामने वाला भुजा बोलिएगा तो सामने वाला भुजा आप या तो इसको मान लीजिएगा या तो इसको मान लीजिए, लेकिन यहाँ पर तो नहीं होगा ना, ऊपरी हिस्सा के ऊपरी हिस्सा का भुजा मान सकते हैं। हाँ, एक किरण है ना, दूसरे किरण के ऊपरी हिस्सा, या फिर मान लीजिए सामने सामने ही बोलिएगा, सामने सामने जब आप बोलिएगा यह 1 हुआ तो यह 1 ऊपर में ये है तो आप इसको ना मानिएगा। आमने सामने की भुजा बराबर तब होगी जब सम्मुख भुजा ऊपरी हिस्सा में जब रहेगा तो इसको निचली जो लाइनें हैं इसकी भी ऊपरी हिस्सा ये होनी चाहिए। हाँ बराबर होते हैं भाई, सम्मुख कोण बराबर होता ही है, लेकिन अब सामने की भुजा, सामने में क्या होता है, या तो इसका यह होगा या फिर इसका यह होगा, यह हो गया आमना सामना। अब कौन सा त्रिभुज, बी हो गया, सी हो गया, एफ हो गया, बी एफ सी एफ, त्रिभुज बी एफ और सी एफ। एफ को हमेशा बीच में रखना है, तो पी है ना तो इसलिए बीच में रखेंगे ताकि दोनों में मिल सके, तो बी एफ और सी एफ, बी एफ और सी एफ। तो त्रिभुज बी सी एफ में नहीं, बी एफ सी, अभी मान कर रखें बी सी एफ, पढ़ने में अच्छा लगता है, पढ़ने में अच्छा लगता है, अभी मान कर रखें। अब जो कोण बनाएंगे कहाँ बनाएंगे, बी एफ बराबर सी एफ, बी एफ बराबर सी एफ। अब बी एफ बराबर सी एफ का होगा भैया, बी एफ बराबर सी एफ का होगा। हाँ कल पढ़ाए थे ना, अगर दो कोण बराबर हुआ तो भाई साहब वो समबाहु समद्वि बाहु त्रिभुज होगा, समद्वि बाहु त्रिभुज, समद्वि बाहु। इसको मार पीट कर इतना हथौड़ा मारेंगे इसको बराबर कर देंगे, नहीं बराबर होगा नहीं, यहाँ पे यहाँ पर बी एफ पी नहीं ना बराबर होगा, बी एफ और पी एफ बराबर नहीं ना होगा, इसको मार पीट कर बराबर कर देंगे। तो बी एफ और सी एफ कहाँ से हो गया, समद्वि बाहु त्रिभुज, त्रिभुज। यह कौन सा हो गया, समीकरण 4।
अब वर्गा ही अटेगा नहीं तो दूसरा फिगर बनेगा नहीं दूसरा समझ में आएगा नहीं तो बनेगा नहीं। हाँ हाँ है वो बोर्ड उठा के लाके चलेबे फिगर बनवे के लिए देसी जुगाड़। बी एफ बराबर सी एफ, अब बी एफ बराबर सी एफ हो गया। बेचारा के भूख लगल छै, बेचारा 2 दिन से नहीं खेलके। गरीबी देखे के छात हमरा रूम पर रहल करिए, हर साल रहल करिए, पता नहीं एते अचानक से गरीबी कने से चल आवे छै। हमार खुद डांट दर्द बहुत कर रहल छै। है देखे है चुप है, यहाँ देख ई एंगल बी यहाँ पर बराबर छै, एंगल आई यहाँ पर बराबर छै। ई जब बराबर छै तो अपना कह सकै छियै एंगल ई एकरा बराबर छै, एंगल ई एकरा बराबर छै। त्रिकोणमिति में पढ़ेबे आ पढ़ेते आ नहीं पढ़ेते तो अपन मैथ वाला छै ना, हमहूँ पहला चैप्टर मैथे शुरू करबे, मैथे पहला चैप्टर शुरू करबे। क्या तो 4 घंटे मैथ कर लेबे न हो। तो देखा एंगल आर एकरा बराबर छै, एंगल आई एकरा बराबर छै, बी एफ भले न बी एफ आ ई जे एकरा बराबर अइले ई भए गेलै सी एफ। एफ सी नहीं के बीच में लाबे के छै, किया तो यहाँ पर रखे छै न तो बीच में लागे के छै। तो सी एफ बी एफ और सी एफ भले, तब बी एफ और जे सी एफ भले तो बच गए कौन कौन अपना बी सी बच गए, बी सी बच गए। अब बी सी आई में आई के बारे में बतबै छियै, ई जे बच गए एना ठोक ठाक के एकरा बराबर कए देबै। आ बराबर केना करबै, कहि देबै कि तू एतो छी, ऐसे तू नहीं हिलबी। पहले इंक डाला था, समझे में दिक्कत नहीं चाहो। क्या तो अवतल दर्पण में अतः लिख लिए, तो अतः जो लिख लिए तो एकरे लिख देने रहिए, अतहो में एकरे लिखने रहिए, तो ध्यान देने बोते एक लिए कन्फ्यूजन भए गेल रहे। आइस पहले मतलब रिसेंट वाला तो सबके याद भए जाए छै। यहाँ पर लिख देंगे हम यदि दर्पण है ना, जो यह दर्पण है ना, यदि दर्पण का द्वारक मतलब दरवाजा, अब छोट करेंगे तो दरवाजे के ना छोट करेंगे तभी ना ढुकाएंगे, है तो बराबर है। यदि दर्पण का द्वारक को काफी छोट करने पर, को काफी छोट करने पर, यदि दर्पण का द्वारक को काफी छोट करने पर, तो कहाँ रहिए यार, हाँ यहाँ अपना भए गेलै, अपना आब ई भए गेलै, अपना ई भए गेलै ने बी एफ पी एफ। यदि दर्पण का द्वारक छोट करने पर, तो क्या हम बी एफ को कहना गेलै बी एफ रे, बी एफ पर बॉयफ्रेंडो होइ छै, बी एफ इक्वल पी एफ लिख पाएंगे। ये अपना बी पी हो गया, अब बी एफ हो गया, ये दोनों। अब ये कौन को हटाइए, अब ये कौन को हटाइए, यही कौन ना बाकी है, तो हम इधर से प्रूफ करेंगे, जिसका पूरा निकाल लेंगे कि वाकई में तू बराबर है या नहीं है। तो अभी इसको छोड़ दीजिए, अब इस पर आइए, बी पी एफ पर आइए। कहाँ पर आइए, बी पी और एफ पर आइए। हम इसको ठोक ठाक कर बोल देगी तो तुम्हें भाई छोट कर दिए हैं, तुम्हें बहुत मार कर सीधा कर दिए हैं, बराबर पे ला दिए हैं, तो हम लिख लेंगे। अब लिखेंगे जब, यह कौन सा हो गया, बी एफ बराबर पी एफ, समीकरण 5 हो गया ना, 4 यहाँ हो गया ना,
यहाँ क्या है, बी एफ और सी एफ है, यहाँ पे क्या है, बी एफ और पी एफ। बी एफ है ना, सी एफ नहीं ना हो, तो आगे लेंगे तब मानेंगे, अभी तो माने नहीं ना है, अभी तो बी एफ इसी का लिए हैं, अब पी एफ लेंगे तब ना आगे जाएगा। कथी तो बाबू, अबे जते भी समकोण त्रिभुज समबाहु बाहु जते भी छै ने सब त्रिभुज छी। बाबू सबटा सब छै ने कि बी एफ बराबर पी एफ, समीकरण 5, समीकरण 5। अब ले लेते हैं अतः, अब ले लेते हैं अतः। अब क्या अतः लेंगे भाई, बी एफ बराबर तू पी एफ है, भाई तू बी एफ बराबर सी एफ है, तू भी बराबर इसी का है, तू भी बराबर इसी का है, तो बी एफ के जगह पे हम सी एफ ले लेते हैं। अब वो बी एफ है ना, हो बी एफ किसके बराबर है, पी एफ के, तो पी एफ कहाँ, बी एफ है ना सी एफ के, बी एफ बराबर पी एफ, बी एफ बराबर सी एफ, तो बी एफ पी एफ के बराबर है और बी एफ सी एफ के भी बराबर है। एक एंगल मान लीजिए एक है, कोई एक लड़का है, मान लीजिए कोई ए नाम का लड़का है, वह बी के बराबर है, अब कोई ए ना, यही ए नाम का लड़का सी के भी बराबर है, तो क्या बी और सी को बराबर नहीं लिख सकते हैं, तो वही तो लिखे हैं बी एफ बराबर पी एफ, बी एफ बराबर सी एफ, तो क्या हम इसको नहीं लिख देंगे यहाँ पर, तो सी एफ बराबर पी एफ को समीकरण से लिया है ना, हो कहीं से उठा कर लाए हैं ना इसको कहीं न कहीं से उठा कर लाए गए, कहाँ से लाए हैं, समीकरण 4 से, तो लिख देंगे समीकरण 4 से, समीकरण 4 से ला दिए। अब जब समीकरण 4 से लाए हैं तो अपना ई भी हो गया बराबर, अब निकालना क्या है, पी और सी के बीच, तो पी और सी के बीच निकालेंगे, चूंकि अपना को निकालना कितना है, पी और सी के बीच। अब पी और सी के बीच जो निकालेंगे, पी से सी के बीच जो दूरी तय करेंगे, तो दूरी तय करने में लगेगा ना टाइम, पी एफ बराबर एफ सी, लेकिन एफ को बीच में लेना है ना, तो पी एफ बराबर, तो सी एफ, यहाँ पर भी सी एफ है ना, हो इसी को ले लीजिए, सी एफ बराबर पी एफ, अब पी एफ बराबर सी एफ भी लिख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पी एफ बराबर सी एफ और सी एफ बराबर पी एफ, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। अब जब हम समीकरण फिर से पी सी लिख लेंगे तो सी एफ और पी एफ हो गया। ए नाम का बंदा है वह 1 के भी बराबर है, ए नाम का बंदा 2 के भी बराबर है, तो सी एफ और पी एफ भी कोई 3 नाम का जो बंदा है वह 1 नंबर के बराबर है, या 1 नंबर मान लीजिए। अब कहाँ पे लिखे भाई साहब, है यहाँ पे, चलिए लेते हैं, यही कलम से लेते हैं, चलिए, या इसको इसी को अपना 1 नंबर मानिए, इसको अपना ए मान लीजिए, तो ए जो है किसके बराबर है, सी एफ के, ए किसके बराबर है, तो सी एफ के, हाँ इसको ए ले लीजिए, यह किसके बराबर है, सी के बराबर, यह 1 नंबर, ये 3 नंबर, मान लीजिए एक यहाँ पे है बी एफ, एक यहाँ पे बी एफ है, तो इसी के लिए तो सीधा लीजिए ए नंबर और बी नंबर लीजिए, चलिए हटाइए, यह किसके बराबर है, ए नंबर बी के बराबर है और बी नंबर सी के बराबर है, बी यही ए हुआ, बी एफ सी एफ पी एफ, मतलब कि ए नाम का कोई लड़का है वह बी के बराबर है, ए नाम का लड़का बी के बराबर है, वहीं ए नाम का लड़का बी एफ है ना, यहाँ पर भी बी एफ है, यहाँ पर भी बी एफ है, मतलब ये दोनों एक है, बी एफ और बी एफ दोनों एक है ना, तो यह भी ए नाम का जो लड़का है यह सी नाम के भी बराबर है, पी एफ और सी एफ, पी एफ और सी एफ में अंतर है ना, अंतर है ना पी एफ और सी एफ में, लेकिन बी एफ और बी एफ में कोई अंतर है, दोनों एक ही है ना, तो यह ए नाम का लड़का बी के भी बराबर है और वहीं ए नाम का लड़का सी के भी बराबर है। अब सी के भी जब बराबर है तो इसको हम लिख दिए कहाँ से, भाई देखो तुम ए नाम का जो लड़का है
वहीं पे बी नाम का जो लड़का है तो वो सी के बराबर होगा। अब सी के जब बराबर होगा तो सी एफ बराबर पी एफ जो है यह अपना कौन सा हो गया, दूसरा बच्चा न हो गया, सी एफ दूसरा बच्चा हो गया ना। तो दूसरा बच्चा जो है तो दूसरा बी हो गया। ये दूसरा बच्चा जो है यह किसके बराबर है, सी के बराबर। पी एफ को सी माने थे ना अपना लोग, बी एफ को पहला बच्चा माने थे, सी एफ को दूसरा बच्चा माने थे, पी एफ को तीसरा बच्चा माने थे। यह जो ए नाम का बच्चा है वह बी के बराबर है, वहीं ए नाम का जो बच्चा है वह सी के बराबर है। तो बी नाम का बच्चा, यह बी नाम का बच्चा हुआ ना, यह बी नाम का बच्चा उसी नाम के बराबर है, सी नाम से बराबर है। तो क्या हम यह नहीं लिख सकते हैं कि सी एफ बराबर तू भाई बी पी एफ ये है, तुम्हारी जगह पर हम पी एफ ही लिख लेते हैं, तू भी मेरे बराबर ही है, हम भी तुम्हारे बराबर ही है, चलो तुम अभी हटे जाओ, हट जाओ, हम ही वहाँ आ जाते हैं। तो सी एफ बराबर पी एफ होने की वजह से पी एफ ही लिख लिए। अब पी एफ जो लिखे थे यहाँ पर एक तो पी एफ है ये है, अब पी एफ जो है ये है तो पी सी बराबर हो गया यहाँ पर भी एगो पी, हाँ सॉरी जोड़ना है ना, इसको भी जोड़ना है ना, नहीं इसको भी जोड़ना है, इसको भी जोड़ना है ना। अपना लोग यहाँ से तय करेंगे तो जोड़ जोड़ कर तय करेंगे, जोड़ जोड़ कर तय करेंगे। तो एक पी एफ और एक पी एफ कितना हो गया, दो पी एफ, और दो पी एफ जब हो गया तो पी सी को क्या हम इसको आर बोल सकते हैं, वक्रता त्रिज्या। और पी एफ के बीच के जो दूरी तय करते हैं तो स्मॉल एफ से तय करते हैं ना, तय करते हैं, हम इसको भी बोल सकते हैं एफ बोल सकते, एम का बोलेंगे जी, हाँ वही एफ बोलेंगे। कौन एफ, स्मॉल एफ, स्मॉल एफ लिखिएगा। तो इसको जब आर बढ़ा देंगे, इसको जब आर बढ़ा देंगे, आर बराबर कितना हो गया, डू एफ। पी से एफ के बीच के जो दूरी तय करेंगे तो स्मॉल एफ में आएगा ना फोकस दूरी, तो वही फोकस दूरी वाला है। तो फोकस दूरी वाला जो है तो आर बराबर कितना हो गया, टू पी एफ, टू एफ। तो आर बराबर टू एफ हो गया, उसी को जो बदल देंगे एफ बराबर आर बाई टू लिख नहीं सकते हैं। एफ को इधर लाएंगे, एफ को इधर लाएंगे, एफ को इधर लाएंगे तो आर को उधर लाएंगे ना, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। पी सी बराबर टू पी एफ, तो टू पी एफ, पी सी को क्या हम आर लिख सकते हैं, वक्रता त्रिज्या। तो आर जो लिख दिए हैं तो क्या हम पी से एफ के बीच में जो दूरी तय करते हैं फोकस दूरी का करते हैं ना, तो फोकस दूरी का स्मॉल एफ लिख सकते हैं ना। तो टू एफ लिख दिए पी एफ को भी, पी सी को भी आर लिख दिए, दोनों को बदल दिए। एफ जो है, एफ जब इधर आएगा और आर उधर जाएगा तो बट्टे में हो जाएगा ना, यह अपना बराबर ले लेगा लेकिन यह भागा में चला जाएगा, भागा में आएगा तो भाई साहब आर बाय टू। कोई दिक्कत, समझे में कोनो दिक्कत, ये पूरे प्रक्रिया में का तो दिक्कत, चाहे एंगल आई बराबर एंगल आई किया भले, एंगल आर बराबर एंगल किया भले, हाँ बी बराबर यहाँ पर बी बराबर त्रिभुज बी सी एफ में, बी सी एफ में, त्रिभुज बी सी एफ में। त्रिभुज बी सी एफ में क्या कर रहा है कि देखिए एक कोण यहाँ भी बराबर है, एक कोण यहाँ भी बराबर है। जब दो कोणें बराबर होगी, समद्विबाहु त्रिभुज, दो कोण बराबर, जब दो कोण बराबर होगी तो समद्विबाहु त्रिभुज। अब बचा एफ, तो दो कोण जब बराबर है तो इसको जो हम दो कोण बराबर है इसको मान लीजिए यहाँ पर बराबर है, यहाँ पर बराबर है, यहाँ बराबर है, बी एफ सी। तो ये दोनों जो बराबर हैं तो क्या हम इसको त्रिकोणमिति में नहीं पढ़ते हैं, इसको उल्टा दीजिए, इसको उल्टा दीजिए, यह वाला कोण जो होगा इसको इधर चला जाएगा, लेकिन इधर वाला कोण तो ज्ञात नहीं है, तो ज्ञात किसका है, इसका और इसका। तो इसको जब हम लिखेंगे तो यह जो कोण है, यह जो कोण है इसको पहले लिख दीजिए या फिर इस कोण को पहले लिख दीजिए। चलिए हम इसी कोण को पहले लिख देते हैं,
यह जो कोण है तो इस सामने वाला आया ना, तो सामने वाला था आया कितना एफ सी, एफ सी आया ना, तो एफ सी बराबर दोनों दोनों कोण तो आपस में बराबर ही है ना। तो यह जो आया एफ सी, अब यह जो जाएगा उधर कितना होगा बी एफ, बी एफ। तो हमें कितना क्या करना है, एफ को बीच में लाना है। तो एफ को बीच में लाने के लिए हमें सी एफ लिखते हैं, बी एफ बराबर सी एफ समद्वि बाहु त्रिभुज, समीकरण 4। अब इसका प्रक्रिया खत्म हो गया, एफ का निकालेंगे और इसका कंप्लीट कर देंगे। तो हम आए बी पी एफ में, बी पी एफ में, बी पी एफ में जब आए तो बी पी एफ इसको मार मार कर ठोक ठोक कर बराबर कर दिए। अब बराबर कर दिए तो बी एफ बराबर पी एफ। क्यों एफ को बीच में रखें, क्योंकि बीच में देखिए यहाँ एक ठो कौन बन रहा है ना, एक तो यहाँ कौन बन रहा है ना, तो बीच में रखेंगे तभी ना दोनों ठो बराबर आएगा। यह भी कौन बन रहा है ना, मान लीजिए यह एक ठो कौन है, यहाँ पर बीच में है, यहाँ दो ठो कौन बन रहा है ना, हो यहाँ दो ठो कौन है ना, एक ठो यह कौन हो गया, एक ठो यह कौन, एक ठो यह त्रिभुज हो गया, एक ठो यह त्रिभुज हो गया। इसीलिए ऐप को बीच में रखते हैं। ऐप को बीच में रखेंगे तो बी एफ हो गया इधर, इधर पी एफ हो गया। इसको मार मार कर ठोक कर सीधा कर दिए। जब सीधा कर दिए तो भाई साहब ई भी बराबर हो गया ना, मार मार कर ठोक कर सीधा कर दिए। तो हम सीधा पी से सी के बीच की दूरी तय कर लिए। दूरी तय करेंगे तो पी से सी के बीच तो जाने के लिए बीच में एफ भाई साहब है, एफ से तो गुजरना पड़ेगा ना, पी एफ और एफ सी, पी एफ और एफ सी से गुजरना पड़ेगा। तो हम क्या लिखें, इधर गया जी, सी एफ और पी एफ, चाहे पी एफ और सी एफ। एफ को बीच में लेने के लिए हम क्या लिखेंगे, पहले पी एफ लिख देंगे फिर सी एफ लिख देंगे, या पहले सी एफ लिख देंगे फिर पी एफ लिख देंगे, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। लेकिन हम सी एफ को बदल दिए किससे, भाई साहब देखिए समीकरण सी एफ इसीलिए बदले क्योंकि सी एफ बराबर पी एफ, कहाँ से, समीकरण 4 से। तो समीकरण से 4 से जब सी एफ बराबर पी एफ आप हइये है, तो क्या हम सी एफ को भगा कर पी एफ नहीं लिख सकते हैं। पी एफ यहाँ पर फिर से लिख दिए, दो ठो पी एफ हो गया तो दो ठो पी एफ लिख दिए, दो ठो पी एफ लिख दिए। और दो ठो जब पी एफ लिख दिए तो पी से बीच के, पी से और एफ के बीच की दूरी तय करने के लिए फोकस दूरी का प्रयोग करते हैं ना, तो दो ठो एफ हो गया ना। वहीं पी से सी के बीच की दूरी जो तय करते हैं तो आर से गुजरते हैं ना, वक्रता त्रिज्या का दूरी तय करते हैं ना, तो आर बराबर 2f। और 2f को इधर लेकर आए गए और आर को दाएं साइड लेकर आए गए, एफ को बाएं साइड लेकर आ गए, जिसके चलते एफ बराबर आर बाय 2। और दिक्कत और परेशानी समझे में, आदित्य दिक्कत खत्म भए गेलै।